वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स के और एक नए वीडियो में। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक है रिग्रेशन। कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। रिग्रेशन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, लेट अस अज्यूम x and y. There are two types of regression equations if you remember. First is regression equation of y, the second equation is regression equation of x. What is the representation? y minus y bar is equal to byx x minus x bar, और दूसरा होता है x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. For example, if you substitute the numbers, y minus 5 is equal to 0.75, x minus 6, y bar, x bar and byx, इसको आप नंबर में लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल वैसे ही है। तो क्वेश्चन क्या है उसके साथ शुरुआत करते हैं। सपोज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हाट यू हैव गिवन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.65, आपको कितना दिया है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.65। मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है ऑफ टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज प्रोडक्शन, द अदर वेरिएबल इज डिमांड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन, एस्टिमेट द प्रोडक्शन व्हेन डिमांड इज 100। तो शुरुआत करते हैं, पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसके साथ। सो एज आई सेड यू कि प्रोडक्शन दैट इज वन वेरिएबल, डिमांड इज सेकेंड वेरिएबल। प्रोडक्शन को x कंसिडर करते हैं, डिमांड को कंसिडर करते हैं y. सो व्हाट वी हैव गिवन, आई हैव गिवन व्हाट, x बार एंड y बार। x बार का वैल्यू कितना है? 83। y बार का वैल्यू कितना है? 97। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा x? 4.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा y? 5.7। वो आपको पता रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एज सिग्मा x एंड सिग्मा y. व्हाट एल्स इज गिवन, और क्या दिया है? यस 0.65 व्हाट कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज स्मॉल r का वैल्यू दिया है 0.65। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है? एस्टिमेट द प्रोडक्शन यानी क्या? x वैल्यू, राइट। तो एस्टिमेट को बोलते हैं फाइंड, एस्टिमेट को क्या बोलते हैं? एस्टिमेट मीन्स फाइंड द प्रोडक्शन, फाइंड प्रोडक्शन इज व्हाट? x, प्रोडक्शन मीन्स x, यू हैव टू फाइंड आउट x, विच मीन्स x फाइंड करो यानी क्या फाइंड करो? फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x, डू यू रिमेंबर? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy y माइनस y बार। अभी ये इक्वेशन में मैंने 3 नंबर्स दिखाए थे आपको, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट स्लाइड में, x बार का वैल्यू, y बार का वैल्यू एंड bxy का वैल्यू। ये 3 वैल्यूज नंबर है। इसमें से x बार है क्या आपके पास? यस, वी हैव दिस। y बार, डू यू हैव दिस वैल्यू? यस, वी हैव y बार का वैल्यू ऑल्सो। ओके, व्हाट अबाउट bxy? डू यू हैव दिस? नो, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। अगर bxy फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रिकॉल द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर bxy? वेरी सिंपल फॉर्मूला, r इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई। सिंस xy है ना, यहाँ पे इट इज xy, तो xy है, इसके लिए x अपॉन y। यहाँ पे yx रहेगा तो डिनोमिनेटर ये चेंज हो जाएगा, सफिक्स सिग्मा y अपॉन x हो जाएगा। ओके, सो हियर लेट अस कैलकुलेट bxy का वैल्यू। bxy फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, देन सब्स्टिट्यूट द नंबर, r का वैल्यू 0.65, सिग्मा x इज 4.5, सिग्मा y इज 5.7। वेरी गुड। सो सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन से, तो क्या आएगा? bxy इज इक्वल टू 0.51। क्यों फाइंड किया ये 0.51 bxy? टू सब्स्टिट्यूट दिस इन रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है आपका? टू एस्टिमेट द प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा है, देखो, दिस इज द क्वेश्चन। टू एस्टिमेट द प्रोडक्शन दैट इज x व्हेन डिमांड इज 100। व्हेन डिमांड इज 100 का मतलब डिमांड क्या है? डिमांड इज y, सो y इज इक्वल टू 100 जब भी रहेगा तो x का वैल्यू फाइंड करो। दिस इज द पर्पज ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। एक वैल्यू दी रहेगी, x की वैल्यू दी रहेगी तो y फाइंड करो, y वैल्यू दी रहेगी तो x फाइंड करो। दैट इज द पर्पज ऑफ रिग्रेशन। सो लेट अस फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x जो है उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करो? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x बार, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x बार, bxy, y बार एंड y. So if I put the values, I'll get what? x minus 83 is equal to 0.51, that is bxy का वैल्यू यहाँ पे भी लिखा है, y
y का वैल्यू 100 यहाँ से आया, y बार इज इक्वल टू 97. ओके, सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस you will get x minus 83 is equal to 1.53, x is equal to 1.53 plus 83, फाइनल आंसर 84.53. ये किसका आंसर मिला? प्रोडक्शन का, जो फाइंड करना था, एस्टिमेट. सो फाइनल आंसर इज 84.53. इफ द unit is given in the question, you have to write down the unit, otherwise write it down as it is. ये जो क्वेश्चन है उसका पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर में कैसे लिखेंगे साथ में, फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो, देन बी एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इन वन पेज. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया, ये क्वेश्चन में हम लोग ने y दिया था, x फाइंड किया. क्या फाइंड किया? y दिया था, x फाइंड किया, राइट. सो नाउ सिमिलरली यू हैव द क्वेश्चन वेयर यू विल बी गिवन x वैल्यूज, x का वैल्यू दिया रहेगा, आपको y फाइंड करना है. तो वो टाइप का और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं. लेट्स हैव द लुक. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट द एज ऑफ वाइफ. उसके लिए अभी फिर से कंसिडर करना पड़ेगा. व्हाट इज x एंड व्हाट इज y? व्हाट इज x? हस्बैंड इज x, वाइफ इज y. सो व्हाट इज गिवन? चलो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं. x बार, व्हाट इज x बार? 45, y बार 39. फास्ट में जाता हूँ थोड़ा, सेम है. सिग्मा x 3.3, सिग्मा y 2.8. व्हाट इज r? r इज इक्वल टू 0.89. ओके, फाइंड क्या करना है? एस्टिमेट द एज ऑफ द वाइफ. फाइंड क्या करना है? एस्टिमेट द एज ऑफ द वाइफ मीन्स व्हाट? फाइंड द एज ऑफ वाइफ. वाइफ क्या है? x है कि y है? सो फाइंड y. सो आपको फाइंड y यानी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y. रिकॉल द इक्वेशन y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार. डू यू हैव दिस? y बार है, वेरी गुड. x बार भी दिया है. बी वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे? यू हैव टू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर बी वाई एक्स का फॉर्मूला रिकॉल करो. बी वाई एक्स का फॉर्मूला r इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बी वाई एक्स. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. r इज इक्वल टू 0.89 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 3.3. वाई आई एम गोइंग टू फास्ट? बिकॉज सेम प्रोसीजर है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हुआ है. बी एक्स वाई था, यहाँ पे बी वाई एक्स आ गया. ओके, क्यों फाइंड किया बी वाई एक्स? क्योंकि उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेट द एज ऑफ वाइफ यानी वाई फाइंड करो. व्हेन हस्बैंड एज, हस्बैंड क्या दिया है? एक्स दिया है, एक्स इज इक्वल टू 49 दिया है, मीन्स एक्स का वैल्यू दिया है. फाइंड क्या करना है? वाई. कौन सा इक्वेशन लगेगा? इक्वेशन ऑफ y. जो फाइंड करना है उसका इक्वेशन. y फाइंड करना है तो y का इक्वेशन, x फाइंड करना है तो x का इक्वेशन. वेरी गुड. y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. चलो सब्सटीट्यूट करो. y बार का वैल्यू पुट किया, बी वाई एक्स का वैल्यू पुट किया, x बार का वैल्यू पुट किया, x का भी वैल्यू पुट किया फ्रॉम दिस 49. ओके, इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट दिस आंसर. x इज इक्वल टू 42.04. नाउ हियर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि यूनिट चेक करके लिख सकते हैं आप. अभी यहाँ पे क्या दिया है? आपका एज है ना, दिस इज द एज ऑफ वाइफ. पॉइंट में नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली 42 उसको ये करो. फाइनल आंसर एज ऑफ वाइफ इज इक्वल टू 42 ईयर्स. यूनिट हैज टू बी रिटन. गॉट इट? समझा आपको कुछ भी? हाँ, चलो ये क्वेश्चन को फिर से टेबल एक 1 पेज में कैसे लिखना है वो देख लेते. पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो, फिर बी वाई एक्स फाइंड करो. ये बी वाई एक्स दिया है, उसके बाद उसको सॉल्व करो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. सो कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. बाय.